हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी चल रहा है, यानी चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज है 5.1 और क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करा दिया मैंने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसमें भी क्या कहा है, आपसे कहा गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 यदि x इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी x जो है 2 के बराबर है या 2 से छोटा है, तो आपको वैल्यू यूज करनी है 2x+3। और यदि x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो आपको यूज करना है 2x-3। ठीक है, बहुत ही छोटी सी बात आपको समझनी है कि आपको 2x+3 दिया है तो इसका यूज कब करना है, जब आपके पास x की वैल्यू 2 से कम की बात कहे या 2 से बराबर की बात कहे। ठीक, फिर आपको x 2x-3 का यूज करना है जब आपसे कहा जाए x की वैल्यू 2 से ज्यादा है। तो देखें, करते हैं स्टार्ट इसको सिद्ध करने के लिए। तो भाई सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। क्या करेंगे, सॉल्यूशन में देखें। तो देखें भाई, आपको एफ एक्स बराबर दिया गया है। अब ये सबसे पहले जब बिंदु नहीं दिया तो किस पे निकालेंगे, ये पॉइंट आपको अपने दिमाग से सोचना है। कैसे, देखो ये जो वैल्यू आपकी दे रखी है 2 से कम के लिए दे रखी है, 2 से ज्यादा के लिए दे रखी है, 2 के बराबर के लिए दे रखी है। यानी कि भाई ये जो पूरा सवाल है किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, 2 के इर्द गिर्द घूम रहा है। यानी 2 से ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, यानी बात किसकी कर रहा है, 2 की बात कर रहा है। तो हम किस पे निकालेंगे, x बराबर 2 पर। तो लिखेंगे x बराबर 2 पर सतत की जांच के लिए या फलन की जांच के लिए। तो सबसे पहले जांच हम कैसे करते हैं, नियम हमारा क्या, रूल्स भाई LHL, लिमिट x टेंस टू किस पे निकालना है, 2 पर निकालना है, 2 माइनस, और यहां क्या हो जाएगा fx, लिमिट h टेंस टू 0, और यहां पर यूज करेंगे हम 2 माइनस h। अब एक चीज देखिए, ये क्या है 2 माइनस h, यानी 2 में से घटा रहे हैं। जब 2 में से घटा रहे हैं तो 2 में से क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो मैंने बताया 2 से कम हो रहा है तो कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, 2x+3 यूज करेंगे। तो यानी ये मान कहां लगाएंगे आप, 2x+3 में। तो देखें 2x की जगह पे लगा दिया 2 माइनस h+3। तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, माइनस के कितने हो जाएंगे 2h+3। तो लिमिट लगा देंगे तो कितना बचेगा, 4+3 बराबर 7। कितना बचेगा, 7 हो जाएगा। तो ये क्या है, आपका LHL है। तो अब बात आती है RHL की। तो RHL सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 2 पे निकालना है, तो 2 प्लस हो जाएगा, यानी यहां पर क्या हो गया fx, लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर 2 प्लस h। अब एक चीज देखिए, अब क्या हो रहा है, 2 में जुड़ रहा है। जब 2 में कोई चीज जुड़ेगी तो 2 से ज्यादा ही तो आएगी। तो 2 से ज्यादा आएगी तो 2 से ज्यादा वैल्यू कहां पर आ रही है, 2x-3 में। तो आप किस में लगाएंगे वैल्यू, ये 2x-3 में। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 टू 2 प्लस h-3। तो लिमिट h टेंस टू 0, 2 के इंटू कर दो, 2 दूनी 4 प्लस के 2h माइनस के 3। तो देखें जब लिमिट लगा देंगे ये टर्म तो 0 हो जाएगी। तो कितना बचा, 4 माइनस 3, 4 में से 3 गया 1। अब भाई LHL और RHL तो बराबर ही नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो लिख देंगे LHL इज नॉट इज इक्वल टू RHL, यानी कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में कैसी है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो लिख देंगे अतः fx केवल x बराबर 2 पर सतत नहीं है।
या संतत नहीं है, या x बराबर 2 पर असतत है, डिसकंटिन्यूअस है, ये भी लिख सकते हैं, या सतत नहीं है ये भी लिख सकते हैं, जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। तो हमने करा क्या, क्वेश्चन में दिया गया था आपको कि छठे क्वेश्चन में fx बराबर 2x प्लस 3 है यदि x की वैल्यू 2 से कम है या 2 के बराबर है, तो और 2x माइनस 3 है यदि x की वैल्यू 2 से कैसी है, ज्यादा है। तो भाई हमें किस पे निकालना है, x बराबर 2 पे निकालना। क्यों निकालना है x बराबर 2 पर, उसका रीजन ये है कि ये सवाल पूरा 2 के आगे पीछे घूम रहा है, क्योंकि कभी 2 से ज्यादा की बात कर रहा है, कभी 2 से कम की बात कर रहा है, कभी 2 के बराबर की बात कर रहा है। तो यानी कि क्या हुआ, यानी आपको x बराबर 2 पर समझना है, यानी किस पे निकालना है, x बराबर 2 पर। तो मैंने क्या लिखा, x बराबर 2 पर संतत की जांच के लिए या फिर फलन की जांच के लिए कुछ भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि LHL है तो माइनस fx। तो fx में क्या करोगे, 2 माइनस h रख दोगे। अब 2 से कम की बात चलिए, 2 से कम कहां हो रहा है, इसमें हो रहा है, ये लिखा है ना x की वैल्यू 2 से कम, तो क्या लगाएंगे 2x प्लस 3 में, जहां पर भी x दिखे वहां 2 माइनस h लगा दो, सॉल्व कर दो, ये आ गया। सेम कंडीशन RHL में लिमिट h टेंड्स टू कितना हो, 2 प्लस हो गया, fx ये आ गया। अब 2 में कुछ जुड़ रहा है तो ज्यादा हो जाएगा, तो किस में यूज करेंगे, ज्यादा वाले में। तो 2 से ज्यादा कहां है, ये रहा, तो 2x माइनस 3 में जहां पर भी x दिखे उसकी जगह 2 प्लस h लगा दो और सॉल्व कर दो, ये आ गया। भाई ये देखो RHL और LHL आपस में बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है, सतत नहीं है, यानी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, यानी दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो यानी कि यह आपका फलन fx जो है x बराबर 2 पर असतत है। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो जैसा ही क्वेश्चन 7 में दिया है, भाई आपसे कहा गया है fx बराबर कितना है, मॉड x प्लस 3 यदि x की वैल्यू -3 से कम हो या उसके बराबर हो, और यदि -3 से ज्यादा हो तो -2x यूज करना, और +3 से कम हो तो भी ये यूज करना, और ये वैल्यू 3 से ज्यादा के लिए। यानी जो पूरा सवाल है सिर्फ -3 और +3 के इधर उधर है, यानी -3 से कम की वैल्यू दे रखी है, -3 से ज्यादा की दे रखी है, 3 से ज्यादा की दे रखी है, 3 से कम की दे रखी है। यानी 2 पॉइंट पे आपको निकालना है -3 और 3 पर। तो सबसे पहला काम किस पे निकालेंगे हम, x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर जांच के लिए। तो देखें भाई LHL, भाई लिमिट x टेंड्स टू माइनस के 3 माइनस, और यहां क्या हो जाएगा fx। तो देखें लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां हो जाएगा माइनस का 3 माइनस h। तो -3 से वैल्यू कम हो रही है, तो -3 से वैल्यू कम कहां हो रही है, यहां पे हो रही है। तो x की जगह क्या लगा दोगे, माइनस का 3 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड -3 माइनस h और +3। तो देखें जब आप लिमिट लगा देंगे तो -3 बचेगा मॉड में, +3 बचेगा, -3 मॉड का +3 हो गया, +3 हो गया, बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो LHL कितना आ गया, +6 आ गया। अब बात आती है RHL की। RHL तो देखें लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस हो गया, fx ही आ गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां कितना हो जाएगा, -3 प्लस h। अब ये देखें -3 में कुछ जुड़ रहा है तो वैल्यू -3 से ज्यादा आएगी ना, तो -3 से ज्यादा किस में आ रहा है, देखो x की वैल्यू -3 से ज्यादा है यहां पर, तो यहां पर ज्यादा है तो वैल्यू कौन सी आ गई, -2x। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 x की जगह पे -3 प्लस h लगा दिया। भाई लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके अंदर गुणा कर दो, -2 की -3 से करोगे प्लस के 6 हो जाएंगे, और प्लस माइनस माइनस के 2h हो जाएंगे। लिमिट लगा दो, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 माइनस 0 यानी कि 6 आ गया। भाई LHL निकाल लिया आपने, RHL निकाल लिया। अब क्या निकालोगे, f कितना निकालना है, f-3, यानी जहां अब f-3 यानी x की वैल्यू क्या है, -3 के बराबर है, तो -3 के बराबर किस में है, इसमें है। तो लिख दोगे
माइनस के 3 मॉड प्लस 3, भाई मॉड से बाहर निकालोगे प्लस के 3 कितना आ गया 6। तो लिख दोगे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F-3। तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो ये कैसा हो गया, संतत हो गया। लिख दोगे अतः x बराबर -3 पर फलन कैसा है, संतत है ना। तो भाई कितना आसान है। अब आपने क्या करा, x बराबर -3 पर जांच करी तो क्या करा, ये तीनों वैल्यू आपकी एक जैसी आ गई, है ना। तो ये कैसा हो गया, संतत हो गया। अभी तो हमें किस पे निकालना है, x बराबर 3 पे निकालना है। भाई इसकी बात तो खत्म हो गई, आप इसको नोट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं इसका दूसरा पार्ट यानी x बराबर 3 के लिए। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो देखें अब निकालेंगे x बराबर 3 पर। तो देखें x बराबर 3 पर जांच के लिए, तो x बराबर 3 पर जांच के लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले LHL लिमिट x टेंस टू 3 माइनस के लिए fx ये हो जाएगा। भाई लिमिट h टेंस टू 0, f यहां कितना हो जाएगा 3 माइनस h। तो भाई देखो लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस है, यानी 3 से कम की बात चल रही है। 3 में से कम हो रहा है, तो 3 में से कम कहां से होता है, यहां पे हो रहा है। देखो x की वैल्यू कैसी है, 3 से कम है, तो कौन सी लगाएंगे, माइनस के 2x, -2 3 माइनस h कितना हो जाएगा ना। अब इसकी कर देंगे अंदर गुणा, लिमिट h टेंस टू 0, माइनस के 2 3 6, माइनस माइनस प्लस के 2h। जब लिमिट लगाएंगे -6 प्लस 0 बराबर -6। तो भाई LHL कितना आ गया, -6 आ गया। अब निकालोगे RHL। जब RHL निकालेंगे तो लिमिट यहां कितना है, x टेंस टू 3 है, तो 3 प्लस के लिए fx आपका ये आ गया। लिमिट यहां कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, h टेंस टू 0 और यहां 3 प्लस h। अब देखिए भाई अब बात हो रही है 3 से ज्यादा के लिए, 3 जुड़ रहा है तो x की वैल्यू 3 से कैसी है, ज्यादा है। कहां है, 6x, तो x की जगह कितना आ गया 3 प्लस h प्लस के 2। तो देखें लिमिट h टेंस टू 0, 6 3 18 प्लस के 6h प्लस के 2। तो देखें कितना हो गया, लिमिट h टेंस टू 0, 18 और 2 20 प्लस के 6h, लिमिट लगा दो 0 तो कितना हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ आएगा 20। तो देखें भाई LHL और RHL तो बराबर ही नहीं है, तो लिख दोगे कि भाई कि LHL इज नॉट इज इक्वल टू RHL। अतः x बराबर 3 पर fx कैसा है, असतत है, यानी असतत है या संतत नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बहुत ही आसान तरीके से। देखिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है fx बराबर आपको दिया है कि मॉड x अपॉन x यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 दिया है यदि x इज इक्वल टू 0, तो हमें किस पर निकालना है, 0 पर निकालना है। तो देखें बहुत ही आसान है कि हमें क्या करना है, x बराबर 0 पर फलन की जांच के लिए। तो भाई जांच करनी है फलन कैसा है, सतत है या असतत है। तो भाई संतत के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम LHL लेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस यहां क्या होगा fx, तो इसे लिख सकते हैं हम लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए 0 से वैल्यू कम है
तो जीरो से कम है, जीरो नहीं है, तो जीरो से कम है तो क्या देखो यहाँ पे x की वैल्यू चाहे जीरो से कम हो या जीरो से ज्यादा हो, दोनों में यही वैल्यू यूज करनी है, क्योंकि इन्होंने कहा है ये वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है और किसी के भी बराबर हो सकती है, यानी ज्यादा भी हो सकती है ज्यादा के और कम के बराबर भी हो सकती है। तो यहाँ पे जीरो माइनस एच है तो क्या करेंगे, x इज नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी ये वैल्यू जो है इसके लिए सेटिस्फाई करेगी। तो यानी कि यहाँ पे क्या रखेंगे, x की जगह पे क्या रख देंगे, जीरो माइनस एच मॉड और जीरो माइनस एच। तो देखें यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू जीरो, भाई मॉड जीरो माइनस एच का मतलब माइनस का h मॉड और नीचे कितना माइनस एच। तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो हो गया कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो, भाई मॉड हटेगा तो वैल्यू काय में आएगी, प्लस में, लेकिन नीचे तो माइनस का h है, h से h कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, लिमिट भी खत्म हो गई, माइनस का 1 आ गया। तो ये LHL इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब आप निकालेंगे RHL, RHL लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस के लिए, तो यहां क्या है fx लिमिट h टेंड्स टू जीरो f जीरो प्लस h लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब देखिए जीरो से ज्यादा, मैंने अभी बताया था जीरो से ज्यादा हो या कम हो, दोनों के लिए यही वैल्यू यूज करेंगे। तो देखें क्या हो जाएगा, भाई जीरो प्लस h मॉड और नीचे कितना है जीरो प्लस h, तो भाई लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस h कितना हो जाएगा, h हो गया, ये भी h हो गया, h से h कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। देखो भाई LHL कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, RHL कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो दोनों इक्वल कहां हैं, तो लिख दोगे भाई LHL इज नॉट इज इक्वल टू RHL, यानी ये क्या है भाई इक्वल नहीं है, तो लिख दोगे अतः x बराबर जीरो पर यह कैसा है, असतत है ना। अतः x बराबर जीरो पर केवल यह फलन असतत है ना। भाई x बराबर जीरो पे बात करिए तो हमने क्या x बराबर जीरो पे बता दिया, बाकी से मतलब नहीं, बाकी पे सतत हो या ना हो, लेकिन x बराबर जीरो पे तो नहीं है फिलहाल, यानी जीरो पे सतत नहीं है, असतत है, क्योंकि भाई LHL और RHL आपस में बराबर नहीं आए। भाई सतत के लिए, संतत के लिए क्या होता है कि संतत कब होता है, संतत तभी तो होता है जब RHL इजिकल टू LHL और इजिकल टू डायरेक्ट लिमिट यानी कि F0 या FA तीनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन यहां तो LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो ये संतत कैसे हो जाएगा, तो ये असतत हो गया, यानी कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इजिकल टू जीरो। तो आसान क्वेश्चन है, नोट कर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये जैसा कि कहा गया है fx इज इक्वल टू, अब पहले अभी था सवाल में मॉड x अपॉन x, लेकिन अब क्या कर दिया उन्होंने, x अपॉन मॉड x कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, तब भी वही रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। x अपॉन मॉड x दिया है, यदि x इज लेस देन जीरो, यानी x की वैल्यू जीरो से कम है तो ये वैल्यू यूज करेंगे, और x की वैल्यू जीरो के बराबर है या जीरो से बड़ी है तो ये वैल्यू यूज करनी है। तो सिंपल सा लॉजिक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे x बराबर जीरो पर, x बराबर जीरो पर फलन की जांच के लिए, तो x बराबर जीरो पर फलन की जांच के लिए तो देखें सबसे पहले क्या लेंगे LHL। तो LHL में लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस, और यहां क्या हो जाएगा fx हो जाएगा। तो और यहां पर क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो हो गया और f जीरो माइनस h। तो देखो मैंने क्या बताया, जीरो से कम हो रहा है ना, घट रहा है जीरो में से, यानी जीरो में से वैल्यू कम हो रही है। तो जीरो में से वैल्यू कम हो रही तो कहां यूज करेंगे, ये वाली वैल्यू यूज करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो जहां पर भी x दिखाई दे वहां पर जीरो माइनस h लगा दो, ठीक। तो देखें लिमिट h टेंड्स टू जीरो, तो देखें यहाँ पे जीरो माइनस h का मतलब माइनस h, और मॉड में जीरो माइनस h का मतलब माइनस के मॉड h, और मॉड से बाहर निकालोगे तो वैल्यू आएगी प्लस में। लिमिट h टेंड्स टू जीरो
माइनस एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू माइनस का 1। तो कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो ये क्या आ गया, एल एच एल आ गया। हमें क्या निकालना है अभी, आर एच एल निकालना है। तो देखें आर एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस के लिए एफ एक्स ये हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, यहां कितना हो जाएगा, 0 प्लस एच हो जाएगा। भाई 0 प्लस एच हो जाएगा, 0 में कुछ जुड़ रहा है तो 0 से ज्यादा ही तो आएगा। जब 0 से ज्यादा आएगा तो x की वैल्यू 0 से ज्यादा कौन सी है, -1 है। तो भाई तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 आ गया। तो देखो LHL और RHL आपस में कैसे आ गए, इक्वल आ गए, इक्वल आ गए। तो अब बात आ रही है f किसकी, 0 की, यानी x बराबर 0। तो भाई देखो x बराबर 0 है तो भी तो वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है, यानी x बराबर, ये तीनों चीजें बराबर आ गई। तो लिख दोगे अतः LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0। तो तीनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर यह फलन संतत है या सतत है ना, संतत है। और अतः यह किसी भी बिंदु पर असतत नहीं होगा। अतः या ये चीज मात लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी दिस फंक्शन इज नो डिसकंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, तो लिख सकते हैं। या फिर अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है, यानी x बराबर 0 पर सतत है और इसके अलावा और किसी बिंदु पर यह फलन असतत नहीं होगा। असतत किसी पे नहीं होगा, यानी जब पे होगा सतत होगा। अब भाई ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अतः ये किसी बिंदु पर असतत नहीं है, लिख सकते हैं आप। तो भाई आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 9 करा दी कंप्लीट। अगली वीडियो मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद साथियों।